friends, myself Bhumika Parmar from Ashwamed Vidyalaya. In last video we had seen examples of your textbook in which we have two variables on both the one variable on both the side, यानी कि equals to के एक साइड भी वेरिएबल होगा and is equals to के दूसरे साइड भी वेरिएबल होगा। तो उस टाइप के जो क्वेश्चन हम लोगों ने देखे थे एग्जाम्पल के, उसी तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों की एक्सरसाइज में हैं, तो वो हम लोग आज देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.4 से। Amina think of a number and subtracts 5/2 from it। तो ये जो है हम लोग डे टू डे लाइफ में जो इस तरह के एग्जांपल्स जो हैं वो फाइंड करते हैं। तो डे टू डे लाइफ के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो हम लोग मेथड यूज करते हैं तो वो कौन सी वाले हैं। तो यहाँ पे एक एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो दिया गया है, उससे हम लोग देखेंगे सी मल्टीपल्स। अमीना जो है वो क्या कर रही है, एक नंबर के बारे में सोच रही है। अब वो नंबर जो है उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं 5/2। सी मल्टीपल्स द रिजल्ट बाय 8, यानी कि जो नंबर आता है सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसको वो मल्टीप्लाई करती है 8 से। The result now obtained is 3 times the same number she thought of। तो जो उसका रिजल्ट आता है 8 मल्टीप्लाई करने के बाद, तो वो जो रिजल्ट आता है वो क्या करती है कि वो जो रिजल्ट आता है वो 3 टाइम्स यानी कि 3 गुना है जो नंबर उसने अज्यूम किया था, जो नंबर उसने थिंक किया था उस नंबर से 3 गुना ज्यादा है। What is the number? तो हम लोगों को वो नंबर फाइंड करना है। तो जैसे हम लोग जो वन साइड वेरिएबल में करते थे तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। जो हमको ढूंढना है, जो हमको फाइंड करना है, उसी को हम लोग एक्स अज्यूम कर लेते हैं। तो हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना है कि एक नंबर जो है वो फाइंड करना है। तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, assume the number that Amina thinks of is equals to x। तो उसको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं x। अब वो जो x है उसमें से अगले प्रोसेस जो है वो देखते हैं एंड सब्ट्रैक्ट्स 5/2। तो वो जो नंबर उसने अज्यूम किया उसमें से वो जो है वो 5/2 सब्ट्रैक्ट करती है। Subtract 5/2, it will give you x minus 5/2, right? अब नेक्स्ट जो है वो हम लोगों को यहाँ सेंटेंस दिया गया है, सी मल्टीपल्स द रिजल्ट बाय 8। तो ये जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिजल्ट आया उसको वो मल्टीप्लाई करती है 8 से। इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसमें आप लोग लाइन बाय लाइन देखते जाइए एंड लाइन बाय लाइन देखते जाके फिर एनालिसिस कीजिए, तो आप लोगों को उसमें आसानी होगी। नाउ मल्टीप्लाइज विथ 8, it will give you 8 into x minus 5/2। तो ये जो है वो 8 के साथ मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब नेक्स्ट में क्या है, the result now obtained is 3 times the same number। तो जो रिजल्ट आता है, ये जो हम लोगों के पास आया उसका जो रिजल्ट आता है वो क्या है, 3 times the same number she thought of। तो उसने जो नंबर थिंक किया था उसी नंबर का 3 गुना। तो वो नंबर हम लोगों ने क्या अज्यूम किया था, x, तो उसका 3 गुना यानी कि 3x। तो नेक्स्ट जो सेंटेंस आएगा वो क्या आएगा, 3 times the same number is, यानी कि 3x। 3 को हम लोग x को 3 गुना यानी कि 3 से मल्टीप्लिकेशन। नाउ ये जो है इनका आंसर जो है द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन, यानी कि ये जो है ये प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट आया वो था 3x, यानी कि हम लोगों के पास फाइनल इक्वेशन कौन सा मिल रहा है, x minus 5/2 is equals to 3। तो ये जो है हम लोगों के पास मिलता है 3x। तो ये जो इक्वेशन अगर हम लोग देखें तो उस इक्वेशन में क्या है कि दोनों साइड वेरिएबल्स है। जैसे हम लोगों ने नॉर्मल इक्वेशंस जो आप लोग की एक्सरसाइज है 2.3 एंड उसके अबव वाले जो एग्जांपल्स हैं उसमें देखा था कि टू साइड वेरिएबल्स जो हो अगर इज इक्वल्स टू की इस साइड भी वेरिएबल एंड इज इक्वल्स टू की
LHS साइड भी वेरिएबल। तो दोनों साइड अगर वेरिएबल हो तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो वो हम लोगों ने देखा था। तो ये जो इक्वेशन है वो भी हम लोगों को उसी टाइप का मिलता है। तो उसका अगर हम लोग सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो हम लोगों के पास क्या मिलता है, तो ये जो इक्वेशन है मैं इसको डिराइव कर देती हूँ 5/2 सॉरी x माइनस 5/2 इज इक्वल्स टू 3x। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो पहले क्या करते हैं कि ये जो 8 है इसको मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर, या तो फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है उसका अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यूज करें तो वो हम लोग देखें तो 8x माइनस 8 इंटू 5/2 इज इक्वल्स टू 3x। अब अगेन सिंप्लीफिकेशन करें सो 8x माइनस 8 5 जा 40 डिवाइडेड बाय 2, तो हम लोग जानते हैं 22 जा 42 टू कैंसल आउट, यानी कि यहाँ पे जो फाइनली हम लोगों को मिलता है वो होगा 20 इज इक्वल्स टू 3x, यानी कि 8x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 3x। अब हम लोग क्या करेंगे, तो 8 जो है इस साइड पे वो बड़ा वाला नंबर है, 3 जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर है, तो ये जो 3 है इसको हम लोग ट्रांसपोज करेंगे LHS साइड, एंड ये जो 20 है इसको हम लोग ट्रांसपोज करेंगे RHS साइड। इससे क्या होगा कि जो वेरिएबल्स वाले नंबर्स हैं वो एक साथ हो जाएंगे एंड कांस्टेंट जो है वो एक साइड हो जाएंगे। ट्रांसपोज 3x on LHS and 20 on RHS। तो इस तरह से हम लोग ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो जो आंसर आता है जो वो होता है 8x माइनस, जैसे हम लोग ट्रांसपोज करते हैं तो साइन जो है वो चेंज हो जाती है, तो प्लस की हो जाएगी माइनस, एंड माइनस जो है उसकी हो जाएगी पॉजिटिव। अब 8x माइनस 3x वी गेट 5x इज इक्वल टू 20। अब दोनों साइड जो है वो हम लोग डिवाइड करते हैं 5 से, डिवाइडिंग both sides by 5। तो 5 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो हम लोग के पास जो क्या बचता है 5x डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय 5। सो x इज इक्वल्स टू 20 बाय 5 4। तो x हम लोगों को मिला 4। अब x क्या है, तो x हम लोगों ने क्या अज्यूम किया था कि अज्यूम द नंबर दैट एमिना थिंक्स ऑफ इज इक्वल्स टू x। तो एमिना ने जो नंबर है वो थिंक किया था वो कौन सा वाला था x, तो x इक्वल्स टू 4, यानी कि उसने जो नंबर अज्यूम किया था वो है 4। तो इस तरह से हम लोग जो है सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अब आपका जो आंसर है वो राइट है या रॉन्ग है वो आप लोगों को क्रॉस चेक करना हो तो आप लोग क्या कीजिए कि ये जो इक्वेशन हम लोगों को मिला इसमें जहां जहां पे भी x है वहां पे आप लोग 4 पुट कर दीजिए LHS साइड, तो आप लोगों को RHS साइड मिलती है या नहीं। अगर आप लोग यहाँ पे 4 पुट करेंगे फिर प्रोसेस करेंगे, यहाँ पे आप लोगों के पास 3x जो है 3 इंटू 4 तो 12, तो इसका सिंप्लीफिकेशन करके आप लोगों के पास अगर आंसर जो है वो 12 आता है तो आपका जो आंसर है वो राइट है। इस तरह से ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर हम लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें क्या कहा गया है, a positive number is 5 times another number. If 21 is added to both the numbers, the one of the new numbers becomes twice the other new number. What are the numbers? तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिया गया है कि a positive number is 5 times the another number। तो दो नंबर्स हम लोग के पास है, उसमें से एक नंबर हम लोग अज्यूम कर लेंगे तो दूसरा जो नंबर है उससे 5 गुना है, 5 टाइम्स यानी कि 5 गुना, मतलब कि 5 मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई दैट नंबर मल्टीप्लाई विद 5। तो हम लोग क्या इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, यानी कि जो नंबर है दोनों उस नंबर में हम लोग 21 ऐड करते हैं तो the one of the new number becomes twice the other number। तो एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का ट्वाइस हो जाता है, यानी कि दुगना हो जाता है। तो ये जो नंबर है वो कौन से नंबर है, व्हाट आर द नंबर्स, ये जो नंबर है वो कौन से नंबर्स हैं तो वो हम लोगों को फाइंड करना है। तो हम लोग अगेन लाइन बाय लाइन जो है वो एनालिसिस करते जाएंगे एंड
उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये जो है इसका सॉल्यूशन फाइंड करने की ट्राई करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद सॉल्यूशन। अब ये जो नंबर है सबसे पहले हम लोगों को क्या दिया गया है, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। तो एक जो नंबर है उसको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं x। सपोज वन नंबर इज x, तो दूसरा जो नंबर है वो है 5 टाइम्स अनदर नंबर। सो 5 टाइम्स अनदर नंबर, it will give you 5 multiplied with x is equals to 5x। अब if 21 is added to the both the numbers, यानी कि ये जो दोनों के दोनों नंबर है उसमें हम लोग ऐड करेंगे 21, तो x में 21 ऐड करेंगे ऐड 21 in both numbers, तो दोनों के दोनों नंबर है उसमें हम लोग 21 ऐड करते हैं। सो x प्लस 21 एंड 5x प्लस 21, तो ये जो नंबर मिलता है उसको हम लोगों के पास अभी नेक्स्ट लाइन में पढ़ते हैं हम लोग, बोथ द नंबर्स द वन नंबर ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। तो ये जो एडिशन कर लेते हैं उसके बाद हम लोगों को जो नंबर्स मिलते हैं, तो एक जो नंबर है उसका दुगना जो है दूसरा नंबर मिलता है। तो अगर हम लोग लेते हैं 5x प्लस 21, तो उसका दुगना ये जो नंबर है वो दुगना करना पड़ेगा। सो x प्लस 21, एक जो नंबर है उसको हम लोग दुगना करते हैं तो हम लोगों को दूसरा नंबर मिलता है। सो 2 टाइम्स x प्लस 21, तो ये जो है हम लोगों के पास अब सिंपल इक्वेशन हो गया। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं सो 5x प्लस 21 इज इक्वल्स टू, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट में, सो 2x प्लस 21, अगेन हम लोग क्या करेंगे 2x प्लस 21 नहीं 42, why 42 बिकॉज 2 into 21। अब अगेन हम लोग जो लास्ट एग्जाम्पल में किया था वैसे ही करेंगे कि ये जो है x इसको एक साइड ले लेते हैं एंड कांस्टेंट जो है वो एक साइड कर देते हैं। सो ट्रांसपोज 2x ऑन LHS एंड ट्रांसपोज 21 ऑन RHS। तो ये जो प्रोसेस है वो हम लोग कर लेंगे, ट्रांसपोज 2x ऑन LHS एंड ट्रांसपोज 42 ऑन RHS। तो ये करने के बाद हम लोगों के पास क्या मिलता है, तो therefore 5x minus 2x is equals to 42 minus 21। तो ये जो है हम लोगों के पास इक्वेशन मिल जाता है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सो 5x minus 2x 3x is equals to 21। नाउ यहाँ पे हम लोगों को वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है x की, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 जो है मल्टीप्लिकेशन में है तो इसको इसकी ऑपोजिट प्रोसेस, यानी कि अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन कर लेते हैं। सो डिवाइड बोथ साइड बाय 3, तो दोनों साइड अगर हम लोग 3 से डिवाइड कर लेते हैं तो हम लोगों को मिलता है इस टाइप का आंसर। अब दोनों साइड जो है 3 वो है यहाँ पे 3x by 3, तो वो 3 कैंसिल आउट हो जाते हैं। सो देयरफॉर x is equals to 7, राइट, 7 3s are 21, 3 कैंसिल आउट। सो x जो है वो वैल्यू हम लोगों को मिल गई 7, यानी कि एक जो नंबर हम लोगों ने अज्यूम किया था वो हम लोगों को मिल गया 7। अब दूसरा जो नंबर है वो 5 गुना ज्यादा है, यानी कि 5x है। सो वन नंबर is x equals to 7 and another number is equals to 5x, so 5 into 7 is equals to 35। तो एक जो नंबर है वो हम लोगों को मिलता है 7 एंड दूसरा जो नंबर है वो हम लोगों को मिलता है 35। तो इस तरह से हम लोग जो है वो
x की वैल्यू फाइंड करके दोनों साइड के जो वेरिएबल्स हैं इज इक्वल्स टू कि वो इक्वेशंस जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग ये जो इक्वेशन है आप लोग को अगर टफ लग रहा हो तो आप लोग क्या कीजिए कि लाइन बाय लाइन इसको अंडरस्टैंड करते जाइए एंड फिर एनालिसिस करते जाइए, तो ये आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। अब आप लोगों की जो एक्सरसाइज है 2.4 उसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कुछ इसी टाइप का है जो हम लोगों ने लास्ट आप लोगों की जो एग्जाम्पल थे उसमें देखा था, तो वो आप लोगों को होमवर्क में करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5th वाला, तो वो भी आप लोगों को होमवर्क में करना है। फिर 9 एंड 10 तो वो भी आप लोगों को होमवर्क में करना है। यानी कि टोटल कितने क्वेश्चन होमवर्क में ही थे? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, 4 क्वेश्चंस। बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।